Good morning, all of you. Today we are going to discuss about HDLC, High Level Data Link Protocol. There are some points related to HDLC. HDLC is a bit oriented protocol supported both full duplex and half duplex mode in point to point and point to multi point connection. HDLC एक तरह का बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों को सपोर्ट करता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। HDLC की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। HDLC कैरेक्टराइज्ड बाई स्टेशन टाइप, HDLC कॉन्फ़िगरेशन, रिस्पॉन्स मोड एंड फ्रेम पार्ट। 3 तरह के स्टेशन टाइप होते हैं HDLC में: प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन एंड कंबाइंड स्टेशन। जब किसी एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मैसेज ट्रांसमिट होता है, उस कंडीशन में प्राइमरी स्टेशन वर्क करता है। रिसीविंग एंड से जब कोई रिस्पॉन्स आता है प्राइमरी स्टेशन पे, उस समय सेकेंडरी स्टेशन वर्क करता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के फीचर्स को कंबाइंड कर दें तो कंबाइंड स्टेशन का कॉन्सेप्ट आता है। HDLC की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनबैलेंस्ड मोड, सिमेट्रिकल मोड और बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर प्राइमरी स्टेशन 1 हो, सेकेंडरी स्टेशन 2 हो, दोनों पे मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाए तो P से S1 पे जाएगा या S2 पे जाएगा, ये फिक्स नहीं है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में डेस्टिनेशन फिक्स होता है। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में प्राइमरी स्टेशन से किसी भी सेकेंडरी स्टेशन पे मैसेज ट्रांसमिट किया जा सकता है। 3 तरह के इसमें मोड होते हैं: नॉर्मल रिस्पांस मोड, असिंक्रोनस बैलेंस मोड, असिंक्रोनस रिस्पांस मोड। ये सारे मोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज़ होंगे और इन सभी में रिस्पांस रिसीवर एंड से सेंडर एंड की तरफ आएगा, सेंडर की तरफ आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है HDLC का फ्रेम पार्ट। 3 तरह के फ्रेम होते हैं: आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम। आगे अब हम नेक्स्ट पेज में इसे डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर दिया है आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम का। सभी फ्रेम में एक स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक कॉमन हैं। आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम तीनों में स्टार्टिंग के जो 3 ब्लॉक्स हैं फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल। लास्ट के जो 2 ब्लॉक होंगे तीनों फ्रेम में FCS और फ्लैग। आई फ्रेम में एक एडिशनल ब्लॉक होगा जिसको बोलेंगे यूज़र डेटा या यूज़र इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। एस फ्रेम में क्योंकि ये सपोर्टिंग फ्रेम है इसलिए इसमें कोई एडिशनल ब्लॉक नहीं होता है। यू फ्रेम में एक एडिशनल ब्लॉक होगा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। अब हम आगे साइज़ की बात करेंगे, कौन से फ्रेम की साइज़ कितनी होती है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है HDLC फ्रेम का। फ्लैग जो होगा हमेशा 8 बिट का होगा। एड्रेस फील्ड जो होगी वो 8 बिट की होती है, इसे एक्सटेंड करके 16 बिट भी किया जा सकता है। कंट्रोल 8 बिट का होगा, एक्सटेंड करके 16 बिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होगा ये वेरिएबल होगा, ये डिपेंड करेगा मैसेजेस पे। FCS ये 16 और 32 बिट होगा। फ्लैग 8 बिट का होता है। अब आगे हम लोग सारे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला जो फील्ड है वो फ्लैग है। फ्लैग 8 बिट सीक्वेंस होता है, हमेशा ये 8 बिट का होगा। ये सेम एज अ ट्रिपल पी मॉडल पे काम करता है। बिल्कुल जो पिछला प्रोटोकॉल हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, उसी की तरह काम करेगा। एड्रेस फील्ड की अगर बात करें, एड्रेस फील्ड आइडेंटिफाई वन ऑफ टर्मिनल और डिस्टिंक्ट्स कमांड फ्रॉम रिस्पॉन्स। ये जो भी रिस्पॉन्स है उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। कंट्रोल सीक्वेंस का काम होता है फ्लो एंड एरर कंट्रोल का। ये एरर कंट्रोल करता है और एक्नॉलेज करता है सेंडर को।
इंफॉर्मेशन फील्ड जो होगा ये वेरिएबल होता है। इंफॉर्मेशन का जो ब्लॉक होगा वो डिपेंड करेगा मैसेजेस पे कि वो कितने बिट का होगा। FCS को हम लोग फ्रेम चेक सीक्वेंस कहते हैं। यह 16 बिट और 32 बिट का होता है। अगर कोई एरर फाइंड होता है चेक करने पे उस समय FCS वर्क करता है, अदरवाइज़ FCS का कोई वर्क नहीं होता है। HDLC फ्रेम के कुछ टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। 3 तरह का बताया, जैसे आई फ्रेम का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन फ्रेम, S फ्रेम फॉर सुपरवाइजरी फ्रेम, U फ्रेम फॉर अननंबर्ड फ्रेम। सभी फ्रेम में सबसे पहला होता था फ्लैग 8 बिट का, सेकंड एड्रेस 8 और 16 बिट। इसमें यूज़र फ्रेम में कंट्रोल फील्ड को दिया है, कंट्रोल फील्ड भी 8 और 16 बिट का होता है। यूज़ टू ट्रांसपोर्ट यूज़र डेटा, यूज़र फ्रेम का काम होता है, यूज़र फ्रेम मीन्स आई फ्रेम का काम होगा यूज़र डेटा को ट्रांसपोर्ट करना। यह डुप्लेक्स मोड में भी वर्क कर सकता है। सुपरवाइजरी फ्रेम S फ्रेम, इसमें भी 8 या 16 बिट का कंट्रोल फील्ड होगा। यूज़ टू ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फॉर द डेटा ट्रांसफ़र ओनली शॉर्ट, कैरीज नो डेटा, ये किसी भी डेटा को कैरी नहीं करता है, ये सिर्फ डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को। अननंबर्ड फ्रेम कैन कैरी मैनेजमेंट डेटा एंड कंटेन्स 8 बिट कंट्रोल फील्ड। इसमें HDLC से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही बताया था HDLC इज़ अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज बिट्स टू स्टफ फ्लैग्स अकरिंग इन डेटा। HDLC एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और अगर इसके फ्रेम्स की बात करें तो दोनों साइड में फ्लैग्स होते हैं जो कि 8 बिट के होते हैं। इट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दैट इज़ रिसीव एंड ट्रांसमिट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब एट ए टाइम डेटा ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। HDLC डिफाइंड बाई ISO फॉर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट डेटा लिंक्स। स्टार्टिंग में बताया था पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए HDLC को ISO ने डिफ़ाइन किया है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। सो लास्टली कुछ पॉइंट्स और हैं HDLC के। ब्रॉडली HDLC फीचर्स आर एज फॉलोज: रिलायबल प्रोटोकॉल, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये 3 बेसिकली फ़ीचर्स हैं, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। HDLC डेटा लिंक लेयर में काम करता है OSI मॉडल के, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज़ करता है फिज़िकल लेयर को डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। थैंक यू।